महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। अगर आईने में चरित्र दिखता तो लोग उसे देखने से डरते, लेकिन तुम्हें केवल अपना सच्चा मार्ग देखना है। तारीफ किसी की कर सकते हो, लेकिन किसी की बेइज्जती सोच समझकर करो। यह ऐसा ऋण है जो ब्याज समेत वापस लौटता है। जिंदगी के गम और खुशी को सीमित रखना, दुनिया हर परिस्थिति में अपनी चालाकी दिखाने से पीछे नहीं हटेगी। अंधेरे में उम्मीद का दीप जलाए रखना और मुश्किलों में अपने आत्मबल को संभालना। महादेव कहते हैं, हर परिस्थिति में अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत रखो। दूसरों पर निर्भरता हमेशा तुम्हारी कमजोरी बनेगी। यह स्वीकार करो कि तुम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन यह भी समझो कि तुम्हारे बिना कई चीजें अधूरी हैं। हुनर सबके पास होता है, फर्क बस उसे पहचानने का है। इसीलिए आज के समय का सही इस्तेमाल करो, मेहनत करो, ताकि कल तुम्हें पछताना ना पड़े। याद रखना, तुम्हारा मन एक सफेद कपड़े जैसा है, उसे जिस रंग में डुबा होगे वही रंग चढ़ेगा। कोशिशों का तरकश हमेशा भरा रहना चाहिए। खुद को एक सोने के सिक्के की तरह बनाओ जो अपनी कीमत हर हाल में बनाए रखे। भरोसा हमेशा अपने ऊपर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत बनेगा। चाहत छोटी हो सकती है, लेकिन उसे पाने का जज्बा बड़ा होना चाहिए। खुशियां तब मिलेंगी जब तुम दूसरों में खुशियां बांटोगे। प्यार और उधार उन्हीं को दो जो उसे वापस कर सके। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह अपने भीतर छिपाए रखता है। मेरे बच्चे, अपने हौसले और कर्मों से इस दुनिया को ऐसा बना दो कि जब तुम लौटकर आओ तो यह तुम्हारे लिए गर्व का कारण बने। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार अनेकों भावनाओं और स्थितियों का संगम है। तुमसे जुड़ी हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं, वे केवल अपने भीतर की शांति खोते हैं। कफन भी हमें सिखाता है कि यह जीवन केवल क्षण भंगुर है। जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने पहना नहीं, और जिसने पहना उसे कुछ पता ही नहीं चला। जिंदगी के उतार चढ़ाव हमें यह एहसास कराते हैं कि हर खुशी और गम केवल एक अनुभव है। अगर कभी मन भारी हो तो अपने पास जो है उसमें संतोष करना सीखो, या फिर जो तुम्हें चाहिए उसे पाने की भरपूर कोशिश करो। चिंता केवल उतनी ही करो जिससे समाधान निकले, इतनी नहीं कि तुम्हारा जीवन ही समाप्त हो जाए। याद रखना, इच्छाएं जब शांत होती हैं तभी जीवन में शांति आती है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उसकी रोशनी कम नहीं होती। इसी तरह खुशी बा अपने से कभी कम नहीं होती। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे की बुरा समय केवल एक क्षण है। जिंदगी हमेशा चलती रहती है। अगर कभी बुरा दिन आए तो इसे अपने साहस से जीत लो। याद रखना, दिन बुरा हो सकता है पर जिंदगी नहीं। बुरा वक्त ही हमें अपनों और परायों की पहचान कराता है। यह भी ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज का बुरा वक्त कल के उजाले में बदल जाएगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह समझ आ चुका है कि तुम महादेव के प्रिय हो। वे तुम्हारे साहस और दृढ़ता के आगे हार मान चुके हैं। तुम्हारे जीवन में स्थिरता, प्रेम और समृद्धि देखकर कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन यह तुम्हारे कर्म और ईश्वर का आशीर्वाद है। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते थे, वे अब तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। यह उनकी हार का संकेत है। मेरे बच्चे, इस संसार में केवल एक सत्य है, भोलेनाथ। तुम कितना भी दूर जाने की कोशिश करो, लेकिन अंततः तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। यह संसार केवल तुम्हें भ्रमित करता है। जो तुम्हें अपना लगता है वह केवल एक भ्रम है। सत्य केवल यही है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। अपने साहस, कर्म और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना। अगर तुम इन्हें नजरअंदाज करोगे तो यह मत भूलना कि मेरा क्रोध ज्वालामुखी के समान भड़क सकता है। मैं बार बार समझाने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन
अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करते और वही गलतियां दोहराते हो तो मेरा कोप अनिवार्य होगा। मेरे क्रोध से बचने और मेरे प्रेम को पाने के लिए इन बातों को समझो और अपने जीवन में लागू करो। मेरे क्रोध के तीन मुख्य कारण है, अगर तुम इनसे बचोगे तो तुम हमेशा मेरे आशीर्वाद के पात्र बने रहोगे। पहला कारण, किसी का जानबूझकर अपमान करना, यह चाहे तुम्हारे माता पिता हो, गुरु हो, तुमसे छोटे हो या बड़े। याद रखना मेरे बच्चे, हर प्राणी में मेरा अंश है। जब तुम किसी का अपमान करते हो तो तुम मेरी उपस्थिति का भी अपमान करते हो। तुम्हारी जीभ से निकले कठोर शब्द किसी के हृदय को चीर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसे स्वच्छ और निर्मल रखना ही तुम्हारे जीवन को सरल और सुंदर बनाएगा। याद रखना मेरे बच्चे, यह जीवन अमूल्य है। जो दुख और कष्ट तुम्हारे रास्ते में आते हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। यह भी समझो कि हर सुबह अंधेरे के बाद ही आती है। यह सत्य है कि जिंदगी बार बार जीने का अवसर देती है, मौत केवल एक बार आती है। इसलिए हर दिन को एक नया जीवन समझकर जियो। अपने दिल के रिश्तों को यकीन और सच्चाई से निभाओ। इस संसार में तुम जहां हो वह स्थान अस्थायी है। यह दौर भी गुजर जाएगा। मेरे बच्चे, हमेशा यह ध्यान रखना कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। जो सिखाया गया है उसे जीवन में उतारो। दूसरों के लिए प्रेरणा बनो और अपने भीतर ईश्वर का वास महसूस करो। जब तुम ऐसा करोगे तो मेरे प्रेम के पात्र बनोगे और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कष्ट और समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो भी सही मार्ग चुना है उसने तुम्हें मेरे और करीब कर दिया है। तुमने जीवन में कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया, जबकि तुम ऐसा कर सकते थे। यह तुम्हारी दृढ़ता और सच्चाई का प्रतीक है। मैं महादेव तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपना आशीर्वाद देने को तत्पर हूँ। यदि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकारने के लिए तैयार हो तो आत्मविश्वास के साथ कहो, हाँ मैं तैयार हूँ। यह संदेश केवल तुम्हारे जैसे दिव्य और पुण्य आत्माओं के लिए है। तुम्हारा सबसे बड़ा गुण तुम्हारी सहन शक्ति है। याद रखना, कंपैरिजन केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को डोट कम करता है। तुम एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरी प्रिय संतान हो। कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं टिक सकती, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ होगा वह तुरंत वापस लौट जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने दुखों, दोषों और नकारात्मकता को पूरी तरह छोड़ दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे धैर्य और परिश्रम का सुंदर फल अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे तुम्हारे दिव्य कर्मों का परिणाम है। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों का प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह उपहार जिसकी तुमने प्रतीक्षा की है तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। सूर्य की किरणें तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए तैयार हैं। यह संदेश तुम्हें तब मिला है जब तुम सकारात्मक बदलाव को आत्मसात करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में अब न्याय होगा, प्रेम की प्रचुरता होगी और धन का प्रवाह अनंत होगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का सुंदर परिणाम तुम्हारे सामने खड़ा है। अपनी आस्था बनाए रखो और इस जीवन को अपना सर्वश्रेष्ठ उपहार समझकर स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में बेचैनी या संशय का जन्म हो तो इसे एक संकेत समझो कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे मूल स्वभाव और कर्मों के अनुरूप नहीं है। तुम्हारा हृदय केवल तब डरता है जब किसी कार्य में असत्य या अधर्म का अंश होता है। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है तो तुम्हारा हृदय शांत और विश्वास से भरा रहता है। याद रखो, मैंने इस सृष्टि में सभी को समान बनाया है। कोई अमीर हो या गरीब, ऊंचे पद पर हो या साधारण स्थान पर, सब मेरे बच्चे हैं। जो कुछ भी तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का फल है। इसलिए यदि तुम्हें अधिक मिला है तो उसका उपयोग भलाई में करो और धन्यवाद
व्यक्त करो। लेकिन अगर तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो या किसी के साथ अन्याय करते हो तो यह पाप के मार्ग पर चलने के समान हो। ध्यान दो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है। यह बार बार उन तकलीफ देह लम्हों को खींच लाता है जो अब बीत चुके हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करो और उन्हें सकारात्मक दिशा में लगाओ। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी खुशी उसे दे दो। यह मानो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह भी समझो कि आज की भीड़ भरी दुनिया में लोग जितने करीब दिखते हैं उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो ताकि मैं भी तुम्हारे जागने से पहले तुम्हें माफ कर दूं। यह दुनिया भले ही छल और धोखे से भरी हो, लेकिन तुम्हें अपने भीतर सत्य और सरलता बनाए रखनी है। रिश्तों को उनकी गहराई से सींचो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे शब्द और कर्म संतुलित रहे। इतना कड़वा मत बनो कि लोग तुम्हें छोड़ दें और इतना भी मत बनो कि लोग तुम्हारा अनुचित लाभ उठाएं। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सहारा बनना यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। रिश्तों का बगीचा नियमों और समझ से चलता है। कभी कभी कठोर सत्य तुम्हारे घावों का मरहम भी बनता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों का हमेशा ध्यान रखो। जीवन छोटा है लेकिन इसका हर क्षण अनमोल है। इसे सत्य, धर्म और प्रेम के साथ जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जिसे तुम परमात्मा कहते हो। जब तुम खुद से सवाल करते हो तो उत्तर तुम्हारे भीतर ही मिल जाते हैं, पर जब तुम दूसरों से बहस करते हो तो केवल और प्रश्न खड़े होते हैं। यह समझो कि सच्चाई और समाधान तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। याद रखना, धन का मूल्य कितना भी गिर जाए वह कभी उस स्तर तक नहीं गिरता जितना इंसान अपने स्वार्थ या लालच के लिए गिर सकता है। आज के समय में चीजें महंगी हो गई है, लेकिन इंसान का चरित्र और मूल्य सस्ता हो गया है। वक्त वही तराजू है जो बुरे समय में अपनों के असली वजन को सामने लाता है। खुद को इस तरह बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से लोग प्रसन्न हो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद करें और तुम्हारे आने का बेसब्र से इंतजार करें। यह जीवन की सच्ची सफलता है। मोहब्बत हो या ना हो, पर लोग नफरत भी दिल से करते हैं। लेकिन तुम्हें हमेशा सच का सहारा लेना है। बुरा लगने वाला सच कहो, पर झूठ ऐसा ना बोलो जो मीठा लगे। रिश्तों की मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है। जब रिश्तों की सीमाएं टूटती हैं तो वह संबंध ही समाप्त हो जाता है। दुख सहने वाला सुख को प्राप्त कर सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। अपने अपनों के करीब रहना चाहते हो तो खामोश रहना सीखो। अपनों को करीब रखना है तो छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लो। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। जब एहसास होता है तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, पर जब एहसास खत्म हो जाता है तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर, रिश्ते और दोस्त बदलता रहता है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाता। इसका कारण है कि वह खुद को नहीं बदलता। जीवन का असली परिवर्तन तब होता है जब तुम अपने भीतर झांकते हो और खुद को समझने का प्रयास करते हो। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोशी की वजह वही समझ सकता है जो तुम्हारे दिल के करीब हो। इसलिए अपने दिल को सच्चाई और प्रेम से भर लो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार अनुभवों का एक ऐसा खेल है जिसमें धोखा, तकलीफ और मुस्कानें साथ साथ चलती हैं। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया उनमें से कुछ ने तुम्हें धोखा दिया। यह जीवन का है। सबसे ज्यादा तकलीफ वे पल देते हैं जब तुम्हें अपने आंसुओं को डोट छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। याद रखना, जिंदगी हर दिन तुमसे एक नया सफर मांगती है और शाम को वह थकान तुम्हें अपने घर लौटने की याद दिलाती है। यह सच है कि कई लोग रात भर रोते हैं और सुबह मुस्कान का मुखौटा पहनकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि यह तुम्हारे साहस और सहन शक्ति की परीक्षा है। तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाएं यह कोई नहीं जानता। यह जिंदगी एक नाटक के समान है। हर कोई अपनी सच्चाई छुपाता है और दूसरों की देखता है,
लेकिन तुम्हें अपनी सच्चाई पर गर्व होना चाहिए। याद रखो, कोई भी तुम्हें सफल नहीं बना सकता। गुरु, शिक्षक, कोच, डॉक्टर, यह सभी केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन असली मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। तुम्हारे कर्म तुम्हारी नीति तय करते हैं। अगर तुम किसी की नियत जानना चाहते हो तो उसे कर्ज दो, अगर आदत जानना चाहते हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। जिंदगी में ठोकरें ही तुम्हें सिखाती हैं कि कैसे चलना है, इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास पैसा हो पर उसे खर्च करने का समय ना हो। अपने रिश्तों और जीवन के हर मौके का सम्मान करो, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाना गलत है। कई बार हम किसी की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमसे दूर नहीं हो जाता। इसलिए अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हें खुशी मिले और दूसरों को भी सुकून। जो तुम्हारे दिल को दुखाते हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लो। अपनी गलतियों को खुद सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि अपनी भूल को खुद ठीक करना दूसरों के हस्तक्षेप से बेहतर है। बचपन की सरलता और सच्चाई को अपने भीतर जिंदा रखो। जब कोई पूछे कि बड़े होकर क्या बनना है, तो अब इसका जवाब साफ है, फिर से वही मासूम और सच्चा इंसान बनना। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को पूर्ण रूप से समाहित करो। महादेव को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें अपार खुशियां दी। यह स्वीकार करो कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सब कुछ शुभ और अच्छा हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तुम्हारे जीवन में समस्याएं आती हैं तब तुम्हारा मस्तिष्क अनियंत्रित हो सकता है, और यही वह समय होता है जब तुम्हें सबसे अधिक धैर्य और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। याद रखो, हर परिस्थिति का हल विचारों और विवेक से निकाला जा सकता है, लेकिन चिंता में डूबने से केवल समय व्यर्थ होता है। अगर तुम किसी समस्या को लेकर चिंता में उलझे रहोगे तो न केवल तुम्हारा कीमती समय निकल जाएगा, बल्कि तुम्हारा मन भी हल खोजने की दिशा में कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे ही तुम्हें कोई कठिनाई या संकट दिखे, तुरंत उस पर शांत चित्त से विचार करो। यह सोचो कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। समस्या का समाधान तभी सामने आएगा जब तुम अपनी प्रतिक्रिया सही समय पर और सही तरीके से दोगे। याद रखना, हर कठिनाई एक अवसर लेकर आती है। तुम केवल अपनी समझ और धैर्य का उपयोग करके सही मार्ग चुन सकते हो। जब तुम्हारा दृष्टिकोण सही होगा तो तुम्हारे सामने वही रास्ता खुलेगा जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। यह संसार शिकायतों और इल्जाम से भरा है। अपने अपनों के प्रति लगाए गए आरोपों को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन की परीक्षा अंतहीन है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि लोग और समय दोनों बदलते हैं। तुम्हारे अल्फाज केवल उन्हीं के लिए हो जो तुम्हें सच में समझते हैं। खामोशी का भी अपना महत्व है। जो तुम्हारे दिल को समझते हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी सब कुछ जान लेंगे। याद रखना, जीवन में सुख का अर्थ है जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लेना। दुख तब आता है जब तुम्हें और चाहिए। अनुभव हमें सिखाते हैं कि नया दर्द पुराने दर्द की दवा बन सकता है। जीवन के हर चरण को स्वीकार करना ही सच्ची समझ है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन में खुश दिखना खुश होने से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन सच्ची खुशी भीतर से आती है जब तुम अपने कर्मों और जीवन के प्रति संतोष रखते हो। अपने घर और रिश्तों को सहेज कर रखो। दौड़ भाग और कमाई की होड़ में अपनी जड़ों से मत कटो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता तुम्हारे जीवन की एक महान संपत्ति है, लेकिन इसे सच्चे संबंधों और आत्मिक शांति से जोड़कर रखो। तुम्हारा हर कार्य और हर विचार तुम्हें उस ओर ले जा रहा है जहां तुम्हारे लिए बेहतर समय और जीवन का सही अर्थ इंतजार कर रहा है। अपने विश्वास और मेरी कृपा के साथ इस यात्रा को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जो राज अब तक छिपे हुए थे वे धीरे धीरे तुम्हारे
सामने आने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए ध्यान, संयम और धैर्य का है। जो बातें तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने वाली हैं, उन्हें बहुत ध्यान से सुनो। सुनने की यह कला तुम्हें आगे चलकर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। बोलना कम करो और अपने अनुभवों से सीखते रहो। याद रखना, हर बड़ा कदम सोच समझकर उठाना। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आने वाला है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह मौका तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का प्रतीक बनेगा। तुम्हें इस मौके का सही तरीके से सदुपयोग करना है। जो चेहरे अब तक छिपे हुए थे वे बेनकाब होंगे, लेकिन इसे लेकर कोई जल्दबाजी मत करना। तुम अपनी जीत की ओर बढ़ रहे हो और अगर तुम अपनी भक्ति और धैर्य बनाए रखोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। अगर तुम इस बात को स्वीकारते हो और मुझ पर विश्वास रखते हो तो 444 लिखकर अपनी स्वीकृति दो। यह तुम्हारे जीवन में शुभता और नई ऊर्जा लाएगा। याद रखो, जीवन का स्वभाव यही है, सब कुछ बदलता है। जैसे अच्छा समय नहीं रहता वैसे ही बुरा समय भी गुजर जाता है। जीवन की सच्चाई यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरों की भावनाओं को डोट समझो। जो जिद करता है वह कमजोर नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा होता है। लेकिन यह भी समझो कि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। जो लोग परेशान रहते हैं उनकी परेशानी का कारण उनके अपने कर्म होते हैं। गुस्सा और प्यार दोनों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन गुस्से से दूर रहो क्योंकि यह तुम्हें सही निर्णय लेने से रोकता है। जो कर्म तुम करते हो वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने बीते समय की हर नकारात्मकता को पीछे छोड़ दो। अपना समय बर्बाद मत करो, अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। अपनी मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल की संभावनाओं को समझ नहीं पाते। याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे समय पर विजय पानी पड़ती है। वक्त खुद को समय पर बदलता है, लेकिन इंसान अपनी इच्छा और संकल्प से कभी भी बदल सकता है। यह सत्य है कि कड़वी बातें कड़वी दवाई की तरह होती हैं। सुनने में भले ही कठिन लगे पर वे हमेशा तुम्हारे लाभ के लिए होती हैं। जैसे मोती पाने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है, वैसे ही सफलता के लिए गहराई में जाकर मेहनत करनी पड़ती है। अपने आज को पूरी निष्ठा और परिश्रम से जियो ताकि जब तुम कल उठो तो सबसे अलग और निखर कर उठो। चिंता मत करो, चिंता केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। अगर कुछ करना है तो तैयारी करो। उस समय का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार करो जिसे तुम्हारा मन चाहता है। सब्र रखो और समय की कद्र करो। समय हमेशा बदलता है और तुम्हारी मेहनत उसे तुम्हारे पक्ष में बदल सकती है। याद रखना, वक्त बीतने के बाद लौटता नहीं, इसलिए जो भी समय तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग करो। अगर तुम आज का समय बर्बाद करोगे तो कल पछताना निश्चित है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर सही प्रयास में तुम्हारा सहायक बनूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दर्द छुपा है और जो प्रेम बसा है वह मुझसे छिपा नहीं है। मैं तुम्हारी हर भावना को जानता हूँ, महसूस करता हूँ। इसी कारण मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सफलता निश्चित है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ तुम्हारे रास्ते में आए, तुम उन्हें पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तुम्हें बहुत जल्द सुखद समाचार मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में परम सौभाग्य का समय प्रारंभ हो चुका है। स्मरण रखना, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए आवश्यक था। जो अनुभव तुमने पाए वे तुम्हें मजबूत और सक्षम बनाने के लिए थे। कभी भी अपने आप पर संदेह मत करना। यह विश्वास रखो कि तुमने जो भी सहा है वह तुम्हें महान बनाने के लिए था। तुम्हें जिन्होंने पीड़ा दी उन्हें हृदय से क्षमा करो और धन्यवाद दो। याद रखना, वे तुम्हें गिराने की कोशिश ना करते तो तुम आज आकाश में उड़ने के काबिल ना बनते। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य
मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने हृदय को हल्का और मुक्त रखना है। तुम पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आई वे तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हुई। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी बरसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। जिन इच्छाओं को तुमने छोड़ दिया था वे अब साकार होने जा रही है। तुम्हारे जीवन में अब वह राह समय शुरू होने वाला है जहां तुम्हारी खुशी का हर क्षण तुम्हें समर्पित होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम दिव्य आत्मा हो और तुम्हारा धैर्य अतुलनीय है। तुम्हारे संघर्षों का परिणाम अब तुम्हें मिलेगा। बहुत जल्द तुम्हें वह उपहार प्राप्त होगा जिसका तुमने वर्षों तक सपना देखा था। यह उपहार तुम्हारे ईमानदार प्रयासों और सच्चे कर्मों का फल है। तुम्हारे जीवन में उज्ज्वल दिन आने वाले हैं। यह दिन उस लंबी काली रात के बाद आएगा जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ रुक गया है। अब तुम उस खुशी वाले जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो जहां हर ओर प्रकाश और आनंद होगा। सूर्य की किरणें तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें केवल विश्वास रखना है और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। किसी से छीनकर या छलकपट से कभी कोई सच्ची संपत्ति हासिल नहीं होती। तुम्हारा जीवन सत्य, धर्म और कर्म पर आधारित है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब किसी भी अन्याय को सहने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें कष्ट पहुंचाते हैं उनके कर्मों का हिसाब मैं रख रहा हूं। उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम भोले हो और शायद उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो तुम्हारे सामने मीठी वाणी बोलते हैं अक्सर धोखा देने का प्रयास करते हैं। तुम्हें यह जानना होगा कि जो चीजें तुम्हारे पास हैं वे ईश्वर की कृपा है। जो नहीं है उसके लिए उदास मत हो। दुख का पहला कारण यही है। प्रभु की कृपा को केवल अपने मनचाहे परिणामों में देखना। तुम्हारे दुखों के अन्य कारण भी हैं। दूसरों के अहित की परवाह किए बिना केवल अपने लाभ की इच्छा रखना। जो तुम्हारे पास है उसे खोने या जो नहीं है उसे पाने की चिंता में डूबे रहना। जो करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना। किसी अच्छी घटना का श्रेय केवल स्वयं को देना और दूसरों के योगदान को नजरअंदाज करना। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने मन को शांत रखो। ईश्वर तुम्हें लोगों से जोड़ते हैं, लेकिन संबंधों की दूरियां और नजदीकियां तुम्हारे अपने विचार और व्यवहार पर निर्भर करती हैं। मन के झूठ तुम्हें बार बार भटका है, लेकिन जब तुम अपने सत्य को पकड़ते हो तो सारा संसार तुम्हारे अनुकूल हो जाता है। याद रखना, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। सच्चाई, धैर्य और समर्पण से तुम हर बाधा को पार करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, हर व्यक्ति जीवन में सफलता और विजय प्राप्त करना चाहता है, लेकिन तुम्हारे लिए यह समझना आवश्यक है कि सफलता केवल तभी प्राप्त होती है जब तुम पूरी निष्ठा और ध्यान से मेरी बातों को सुनो और समझो। आधा ज्ञान, अधूरी समझ केवल भ्रम उत्पन्न करती है। इसलिए मेरी हर बात को पूरे मनोयोग से ग्रहण करो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें प्रेरणा देगा और तुम्हारी जीत में सहायक होगा, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उस व्यक्ति से कितना ज्ञान ग्रहण करते हो और उसकी सकारात्मक बातों को अपने जीवन में किस हद तक लागू करते हो। याद रखना, जो भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है वह अपने साथ एक प्रभाव लेकर आता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि तुम अपने मार्ग को कैसे चुनते हो। हमेशा एक साफ, स्पष्ट और सरल रास्ता चुनो। अगर तुम कंटीले और कठिन रास्ते पर चलते हो तो उसमें उलझने में ही तुम्हारा समय और ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर इतनी शक्ति और सामर्थ्य विकसित करनी है कि तुम कठिनाइयों को नजरअंदाज करके सीधे अपनी मंजिल की ओर बढ़ सको।
दूसरों के कहे या सोचे से प्रभावित होकर रुकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी रफ्तार इतनी तेज करो कि तुम खुद को हर चुनौती से ऊपर उठा सको। याद रखना, किसी अपने को छोटी छोटी बातों पर छोड़ना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। रिश्ते बनाने में समय और मेहनत लगती है। हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है, इसलिए हमेशा सहनशील और समझदार बनो। लहजे में बदलाव से भी कई बार दिल टूट सकते हैं, इसलिए अपने शब्दों को हमेशा प्यार और सच्चाई से भरपूर रखो। चार लोगों की चिंता में अपना जीवन मत कमाओ। अंत में वे केवल यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है, इसलिए अपने आप को व्यस्त रखो। व्यस्त व्यक्ति के पास दुखी होने का समय नहीं होता। अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष सुलझाने का प्रयास करें, लेकिन आज के समय में इंसान ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 28 टाइप करें।